जैसे रिटर्न कीवर्ड, एक्चुअली मैं ये रिपीट नहीं करने वाली थी, पर एक कंसेप्ट है डेड कोड, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए या इंटरव्यूज के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है डेड कोड मीन्स व्हाट, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर से रिपीट कर रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है जब आप कोडिंग स्टार्ट करते हो, सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ कि है ना, मुझे सर्कल एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ, डेफ सर्कल एरिया के लिए फंक्शन लिख रही हूँ, सी एरिया, ठीक है। एंड फॉर्मूला क्या है, क्या है, पाई आर स्क्वायर, राइट। इस पाई की जगह पे मैं 3.14 लिख रही हूँ और आर इंटू आर, ठीक है। या आप आर रेस टू 2 लिख सकते हो, पर मैंने आर 2 बार लिखा है। आपको जैसे लिखना है आपके कंसेप्ट पे, तो जो अच्छा लग रहा है, जैसे कंसेप्ट ठीक लग रहा है आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने 3.14 आर इंटू आर, पाई लिखना है पाई लिख सकते हो। तो उसके लिए फिर से यहाँ पे इम्पोर्ट की कोडिंग एंड ऑल दिस थिंग्स आ जाएंगे, आपको जैसे ठीक लग रहा है आप लिखो, ठीक है। एरिया 314 3.14 इंटू आर, ठीक है। और उसके बाद लिख रहे हो रिटर्न, रिटर्न एरिया, ठीक है। मीन्स क्या है, एरिया का जो भी आउटपुट आ रहा है वो कहाँ पे और किसी को असाइन करना है, फंक्शन को, सी एरिया को अलाउ होगा, अलोकेट हो जाएगा जो भी वैल्यू है वो, ठीक है। एंड अब है ना, मुझे आर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आर की वैल्यू मैं क्या कर रही हूँ, यूजर से ले रही हूँ, ये एज अ पैरामीटर पास कर रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आर लिख रही हूँ, फंक्शन क्रिएट किया है तो कैलकुलेट एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। फंक्शन नेम है सी एरिया, एक पैरामीटर पास करो दैट इज आर, एंड इनसाइड द फंक्शन बॉडी मैं क्या कर रही हूँ, फॉर्मूला लिख रही हूँ और उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट कर रही हूँ, सो दैट कि वो वैल्यू रिटर्न हो जाए, ठीक है। तो एरिया की वैल्यू मैं रिटर्न कर रही हूँ। अब फंक्शन कॉलिंग करते हैं। ये फंक्शन कॉलिंग कैसे करते हैं, सी फंक्शन नेम से, ठीक है, सी एरिया एज देयर इज वन पैरामीटर आर। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू असाइन करना पड़ेगा, जितने वैल्यूज होंगे उतने ज्यादा, सॉरी जितने पैरामीटर्स होंगे वैसे वैल्यूज डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी पैरामीटर एक ही है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, सपोज मैं यहाँ पे 3 लिख रही हूँ, 2 लिखो 3, ठीक है। मैं ऐसे ही 3 लिख रही हूँ, ठीक है, वैल्यू पास की, ठीक है। अब है ना, मैंने क्या बोला था, कल जब भी रिटर्न कर रहे हो तो आपको एक पैरामीटर लेना पड़ेगा जिसमें आपको फंक्शन की वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी, नहीं समझ में आ रहा था। पहले सेव करती हूँ, फाइल को रन करके दिखाती हूँ, इसका आउटपुट आएगा या नहीं आएगा बताओ मुझे। ठीक है, ओके। एक स्टूडेंट बोल रहा है आएगा, एक बोलेगा बोल रहा है नहीं आएगा, एक्चुअली नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो भी कल ही एक्सप्लेन किया था, ठीक है। आउटपुट नहीं आ रहा है, क्यों, जब आप रिटर्न कीवर्ड यूज करते हो तब वैल्यू किसको असाइन हो जाती है, फंक्शन को, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू है किसी अनदर वेरिएबल में असाइन करनी पड़ती है, ठीक है। अब सी एरिया के अंदर वो वैल्यू असाइन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अनदर वेरिएबल लेना पड़ेगा। मैं के लिख रही हूँ, के इज इक्वल टू सी एरिया, ठीक है। कोई भी एक वेरिएबल लो और उसमें आप उस फंक्शन की वैल्यू इंसर्ट करो। याद रखना रिटर्न के लिए ये की कोडिंग है। तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जहाँ पे आपको वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी और उसके बाद आप लिख सकते हो प्रिंट मैसेज, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू, ठीक है। सिर्फ याद रखो जब रिटर्न लिख रहे हो ना, तो एक वेरिएबल में आपको फंक्शन की जो भी वैल्यू है वो क्या करनी पड़ेगी, इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने के इज इक्वल टू सी एरिया लिखा है, उसके बाद के की वैल्यू प्रिंट करनी, ठीक है। फाइल को सेव करती हूँ एंड देन रन, ठीक है। यहाँ पे एरिया जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर ना रिटर्न की कंसेप्ट, अब मैंने बोला कि डेड कोड मीन्स क्या है, तो रिटर्न स्टेटमेंट के बाद विच एवर कोडिंग यू आर राइटिंग आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट दैट नॉट बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट के बाद जो भी आप लिखते हो वो एग्जीक्यूट कभी भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं देखो यहाँ पे मैं एरिया के यहाँ पे मेरा कर्सर है, ठीक है। जब मैं इंटर बटन पे क्लिक कर रही हूँ बाय डिफॉल्ट वो मुझे है ना बाहर निकाल रहा है, फंक्शन के बाहर निकाल रहा है।
मीन्स क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद आप कुछ भी कोडिंग लिखो वो एग्जीक्यूट नहीं होती है। इवन पाइथन इंटरप्रेटर वो अलाउ ही नहीं कर रहा है, डायरेक्टली कर्सर मेरा क्या हो रहा है, फंक्शन के बाहर आ रहा है। ठीक है, अब सपोज आप गलती से या आपको स्पेस पे कुछ मतलब स्टार्टिंग में कोडिंग कर रहे हो तो पाइथन के स्पेस के बारे में कुछ पता नहीं होता है। आप क्या करोगे, गलती से सपोज मैं क्या कर रही हूँ कि जानबूझ के मुझे फंक्शन के अंदर वो कोडिंग लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल के लिए लिखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक मैसेज लिख रही हूँ, प्रिंट हेलो। ठीक है, ऐसे ही मैसेज सो दैट कि समझ में आ जाए कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है। ठीक है, मैंने जानबूझ के फंक्शन के अंदर प्रिंट हेलो लिखा है। ठीक है, अब फाइल सेव करती हूँ एंड रन। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया प्रिंट हुआ, पर है ना, प्रिंट हेलो जो मैंने मैसेज किया था वो प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट के आगे आप जो भी लिखोगे, ठीक है, जो भी लिखोगे वो कुछ भी अलाउड नहीं है। प्रिंट, आपको जो लिखना है, आप जो भी मैसेज लिखना चाहते हो, ठीक है, आप वो लिखो, सेव करो फाइल को, मैं रन कर रही हूँ फिर से। ठीक है, तो है ना, रिटर्न स्टेटमेंट के नीचे जो भी आप कोडिंग लिखोगे वो एग्जीक्यूट नहीं होती है, और उसी कोड को बोलते हैं डेड कोड। ठीक है, ये याद रखो, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद आप कोडिंग जो भी लिख रहे हो, कोडिंग यू आर राइटिंग आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट दैट डज नॉट एक्सिक्यूटेड, वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। तो यहाँ पे सेम कंसेप्ट इसको बता रही हूँ। ठीक है, कि रिटर्न के बाद जो भी लिख रही हूँ मैं, प्रिंट एसवाईटी, प्रिंट हेलो, ये मैसेज प्रिंट क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि रिटर्न के बाद फंक्शन मीन्स क्या है, नॉर्मली डेड कोड क्यों बोला है? क्योंकि है ना, यहाँ पे जब कर्सर यहाँ तक आएगा, ठीक है, तो वो वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी? फंक्शन। ठीक है, वो वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी? फंक्शन को। तो है ना, वो वैल्यू फंक्शन को असाइन कर रहा है और उसके बाद नीचे देख ही नहीं रहा, कर्सर डायरेक्टली ऊपर जंप कर रहा है। ठीक है, जो भी वैल्यू थी, ये 228 जो भी वैल्यू है यहाँ पे असाइन हो रही है, और उसके बाद कर्सर नीचे आ ही नहीं रहा है। 28 असाइन करने के बाद डायरेक्टली वो क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मीन्स क्या है, वो नीचे के जो भी कोड है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो रिटर्न स्टेटमेंट का वही कंसेप्ट है, जब आप रिटर्न यूज करते हो, रिटर्न के नीचे जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, और इसी कोड को क्या बोलते हैं, ये दो लाइन क्या होंगे, डेड कोड। रिटर्न के नीचे जो भी लिखा होता है उसको बोलते हैं डेड कोड। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा रीड करते हैं। Okay, in a fruitful function, the return statement includes an expression. This statement means return immediately from this function and use the following expression as a return value. ठीक है, जब जब उन्होंने दिया है, अब लास्ट के लेक्चर में भी बताया, फ्रूटफुल फंक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट होता ही है, या रिटर्न कीवर्ड, सॉरी स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हो, रिटर्न कीवर्ड वहाँ पे होता ही है। तो उन्होंने दिया है कि फ्रूटफुल फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट होता है, और ये क्या करता है, एक वैल्यू इमीडिएटली उस फंक्शन को क्या करता है, असाइन करता है। Second है, the return statement are in an alternative conditional, only one will be executed. ठीक है, तो आगे आगे हम कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने दिया है कि आपके पास बहुत सारे रिटर्न कीवर्ड्स है, उसमें से सिर्फ एक ही रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, जब प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल कल मंडे, ठीक है, जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे तो उसमें ये एग्जांपल दे दूंगी। उसमें दिया है कि एक ही रिटर्न कंडीशन आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, लाइक इफ एल्स ब्लॉक के जगह पे रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो एक ही रिटर्न क्या होगा, रिटर्न होगा। ओके, तो मैंने क्या किया है, इफ एल्स लूप क्रिएट किया है। इफ आर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, आर की वैल्यू मीन्स क्या है, 3, 3 ग्रेटर देन 0 होगा तो आप है ना एरिया कैलकुलेट करो, और एरिया का जो भी आउटपुट है वो रिटर्न करो। एल्स
सपोज वो 0 से लेस होगा तो वैल्यू क्या प्रिंट करो 0.0, ठीक है। तो उन्होंने कंसेप्ट के थ्रू क्या बोला है, एक ही रिटर्न एग्जीक्यूट होगा, बेसिक है। इफ एल्स ब्लॉक में डालोगे तो एक ही कंडीशन ट्रू होगी और वैसे ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सपोज सेव कर रही हूँ और रन कर रही हूँ तो है ना, एक्चुअली कैलकुलेट करके ही आ जाएगा आउटपुट, ठीक है। तो यही आ रहा है, और सपोज मैं यहाँ पे 2 3 की जगह पे या -1 लिख रही हूँ, ठीक है, -1। कंट्रोल एस की जगह पे मैं शिफ्ट एस दबाती हूँ, ओके। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए इज इक्वल टू 0 0। तो उनका कंसेप्ट क्या है कि आप जब भी कितने भी सारे रिटर्न स्टेटमेंट यूज करो, ठीक है, जब मैं -1 लिख रही हूँ तो कंडीशन फॉल्स हो रही, तो एल्स ब्लॉक के यहाँ पे जा रहा है 0 0। बेसिक कंसेप्ट क्या, अब मैं इस कोडिंग को मतलब एक्सप्लेन नहीं करूंगी। उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया, कितने भी रिटर्न स्टेटमेंट आप यूज करो इनसाइड द कोडिंग। 2 मिनट। ओके, आप फंक्शन के अंदर या कोडिंग के अंदर कितने भी बार रिटर्न स्टेटमेंट यूज करो, पर एक ही बार रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और रिटर्न स्टेटमेंट आप इफ एल्स ब्लॉक में ही ज्यादातर रिटर्न रिटर्न या नेस्टेड इफ लूप में ही आप रिटर्न ज्यादातर यूज कर सकते हो। तो कंडीशन के थ्रू, वैसे भी कंडीशन के थ्रू एक ही बार एग्जीक्यूट होने वाला है, पर थ्योरेटिकल पार्ट में उन्होंने वैसे ही लिखा था, रिटर्न स्टेटमेंट आर इन एन अल्टरनेटिव कंडीशनल, ओनली वन विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो अल्टरनेटिव, तो यहाँ पे एक का रिटर्न एग्जीक्यूट होगा या एल्स का, दैट्स व्हाई उन्होंने बोला है अल्टरनेटिव कंडीशन। इफ एल्स के साथ, नेस्टेड इफ एल्स के साथ आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर सकते हो और एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एक तो एरिया ये वाला प्रिंट हो जाएगा या वैल्यू रिटर्न, जैसे आप वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हो वैसे एक तो ये एग्जीक्यूट होगा या ये तो ये, ठीक है। तो वो सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है, एज सुन एज द रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट द फंक्शन टर्मिनेट्स विदाउट एग्जीक्यूटिंग एनी सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट, ठीक है। तो उन्होंने दिया है जैसे आप रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हो, कंप्लीट करते हो, ठीक है। अभी जो आउटपुट आ रहा है वो 0.0 है। मैं यहाँ पे नीचे ही इसी पार्ट में प्रिंट लिख रही हूँ, ऐसे ही एक मैसेज लिख रही हूँ, ठीक है, और इसको सेव कर दो। ठीक है, तो वही आउटपुट आ रहा है और उसके नीचे जो भी मैंने लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट उन्होंने दिया है कि एज सुन एज रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, रिटर्न स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होता है उसके बाद वो फंक्शन को टर्मिनेट करता है। मीन्स क्या है, डायरेक्टली वो कर्सर क्या होता है, ऊपर जंप हो जाता है। जब रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है डायरेक्टली कर्सर ऊपर जंप करता है, ठीक है। मीन्स क्या है, फंक्शन क्लोज हो जाता है और वो वहां से यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो वही कंसेप्ट उन्होंने दिया है कि जब रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो फंक्शन टर्मिनेट विदाउट एग्जीक्यूटिंग एनी सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट के नीचे मैंने कुछ कोडिंग लिखी है वो नहीं दिखता है, कर्सर डायरेक्टली ऊपर जंप करता है, फंक्शन को जो भी वैल्यू है, तो यहाँ पे 0 वैल्यू है तो 0 असाइन हो जाएगा और डायरेक्टली वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने वही कंसेप्ट दिया है कि वहीं पे फंक्शन टर्मिनेट करता है। Code that appears after return statement or any other place, the flow of execution can never reach is called as a dead code, ठीक है। तो उन्होंने दिया है कि कोड दैट अपेयर आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट, तो रिटर्न स्टेटमेंट के बाद मैंने क्या लिखा है, प्रिंट एरिया। तो ये जो कोड है आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट, तो वो क्या होता है, नेवर रीच, ठीक है। एग्जीक्यूशन कैन नेवर रीच, तो कर्सर यहाँ तक कभी नहीं पहुंच सकता बिकॉज ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। तो उन्होंने दिया है इस कोड को क्या बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट एरिया, उस कोड को क्या बोलते हैं, डेड कोड, ठीक है। इंटरव्यूज के लिए एंड एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डेड कोड मीन्स व्हाट, डेड कोड मीन्स क्या, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद जो भी लिखोगे वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, दैट्स व्हाई उस कोड को क्या बोलते हैं, डेड कोड, कि वहां तक कर्सर या इंटरप्रेटर वहां तक नहीं पहुंचता है बिकॉज ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। कुछ डाउट है इसमें? यस, रिटर्न स्टेटमेंट एंड डेड कोड में कुछ डाउट है? ओके,
नेक्स्ट है रिटर्न स्टेटमेंट के बाद इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। अब क्या होता है कि देखो मुझे ना पहले से ना थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, सो दैट कि ज़्यादातर थ्योरी पे ध्यान नहीं दे रही हूँ और यहाँ पे इस साइड पे ध्यान दे रही हूँ। अलग बात है, उसी की वजह से कम्युनिकेशन का इशू। तो इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मीन्स क्या है कि एक्चुअली लार्ज प्रोग्राम होता है, आप क्या करते हो उसमें स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हो। तो स्मॉल पार्ट में क्यों डिवाइड करना है? सपोज अभी यहाँ पे है ना पाइथन की कोडिंग हम स्मॉल स्मॉल पार्ट में ही पढ़ रहे हैं, या ज्यादातर पाइथन के कोड स्मॉल ही है। आप कंपेयर करोगे रिवर्स नंबर का, वहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू फाइंड करने का, फिबोनाची सीरीज फैक्टोरियल फाइंड आउट करना, कंपेयर करोगे सी सी प्लस प्लस उप्स के कंसेप्ट के थ्रू, तो उनके कंपेयर टू पाइथन का कोडिंग बहुत स्मॉल है, ठीक है। इनकेस हमारा पाइथन का कोडिंग बहुत लार्ज है, सपोज ये पूरा पेज है, पूरा पेज कोडिंग है, या बहुत 2-3 पेज का कोडिंग है, सपोज पर पाइथन का इतना कोडिंग नहीं होता है, पर बेसिक कंसेप्ट है इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट कि आप सपोज ज्यादा कोडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो उसको हैंडल करना भी, उसमें से एरर फाइंड आउट करना, उसमें से जो भी एरर्स है उसको निकालना, रिमूव करना इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट में उन्होंने क्या दिया है, आप क्या करो, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को डिवाइड करो, स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करो, और उसके थ्रू देखो कि आपके एरर कैसे रिजॉल्व होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स लार्ज प्रोग्राम को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना है, उसमें कुछ एरर्स होंगे, उसको रिजॉल्व करते जाना है, ठीक है। स्मॉल स्मॉल पार्ट को रिजॉल्व करके ही आपको क्या करना है, कोडिंग करनी है, ठीक है। मीन्स क्या है, आप फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करोगे, वो कंप्लीट हुआ तो सेकंड यूनिट कंप्लीट हुआ तो थर्ड यूनिट हुआ तो फोर्थ यूनिट, ऐसे 5 यूनिट होने के बाद आप एग्जाम दोगे, ठीक है। तो वो होता है इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। 5 यूनिट एक साथ करना इजी नहीं है, आप क्या करोगे, पार्टीशन के थ्रू एक एक यूनिट कंप्लीट करोगे, डिपेंड्स कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, आप 6 से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करो, पर आप क्या करो, यूनिट वाइज जा रहे हो, पार्टीशन के थ्रू जा रहे हो। जैसे एक यूनिट कंप्लीट हो रहा है, आप सेकंड यूनिट पे जंप कर रहे हो, तो उससे सेम वैसा इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट दिया है। फर्स्ट पार्ट डेवलप करो, उसमें कुछ एरर नहीं होगा तो आप सेकंड पार्ट पे चलिए, सेकंड पार्ट में कुछ डाउट है या कुछ प्रॉब्लम्स है, रिजोल्व करो, उसके बाद थर्ड पार्ट में, तो उसको बोलता है इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। इफ द फंक्शन कोड इज बिगर देन वी हैव टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम टू डिबग, ठीक है। जब कोडिंग लार्ज होगा, बहुत बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, उसमें से एरर फाइंड आउट करना इतना इजी नहीं होता, या एरर फाइंड भी कर सकते हो, उसके लिए रिजॉल्व करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। तो फर्स्ट मंथ उन्होंने दिया, जितना ज्यादा कोडिंग होगा, जितना ज्यादा बड़ा कोड होगा, तो आपको बहुत टाइम एग्जीक्यूट करने में, उसको डिबग करने में, उसके एरर फाइंड आउट करने, उसके रिजॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो फर्स्ट पॉइंट वही दिया है कि वी हैव टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम टू डिबग, एरर जो भी है उसको रिजॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगता है, इनकेस आपका फंक्शन कोड या आपका कोड लार्ज होगा। To simplify this task of dealing with large code, we can use a process called incremental development, ठीक है। तो उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए जो हम स्टेप यूज करते हैं, जो प्रोसेस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। द गोल ऑफ इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट इज टू अवॉइड लॉन्ग डिबगिंग सेशन बाय एडिंग एंड टेस्टिंग ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कोड एट अ टाइम, ठीक है। तो उन्होंने दिया है कि गोल क्या है इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट का, स्मॉल स्मॉल पार्ट में हमें क्या करना है, कोड को डिवाइड करना है, और उसके बाद टेस्ट करना है, और उसके बाद टेस्टिंग के थ्रू ऐड करना। चलो ये बड़बड़ बाद में करते हैं, पहले ना क्या लिखा है वो है ना देख लेते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। कि मैं ये सब कुछ निकाल दूँ, एक फंक्शन लिख रही हूँ, ठीक है। डेफ सी एरिया, एंड फिर से वही कोडिंग है, एरिया कैलकुलेट करना है, ये यहाँ ना इंटरएक्टिव मोड पे जाते हैं, सो दैट कि समझ में आ जाए। ओके, तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है। तो ना पहले कंसेप्ट क्या है कि हमें देखना है कि एट दिस स्टेप वी कैन एस्टेब्लिश द इनपुट एंड द आउटपुट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमें कंसीडर करना है कि कौन सा इनपुट होगा और कौन सा आउटपुट होगा, ठीक है। जब हम पाई आर स्क्वायर एरिया निकाल रहे हैं सर्कल का, तो आउटपुट कौन सा होगा और इनपुट कौन सा होगा, इनपुट वैल्यू कौन कौन से होंगे बताओ। पाई की वैल्यू वैसे भी मुझे पता है, मैं क्या कर रही हूँ, 3.14 वैसे ही लिख रही हूँ, ठीक है। तो रिमेनिंग कौन से है, ए एंड आर, ठीक है, ए एंड आर। तो इसमें से इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है,
इसके लिए इनपुट है r, ठीक है। 3.14 वैसे भी पता है, पाई की वैल्यू सबको पता है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, r को कंसिडर करेंगे एज ए इनपुट। यहाँ पे हमारा r क्या होगा, इनपुट। जो वैल्यू हम डाल रहे हैं उसको बोलते हैं इनपुट। अब ये बेसिक चीज भी मैं बताऊँ और आपको पता हो कि भी ना बताना, चलो जाने दो। आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे एरिया क्या होगा, हमारा आउटपुट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया, दैट्स वाई वो आउटपुट होगा। और इनपुट कौन सा होगा, सॉरी इनपुट कौन सा होगा, आर। मीन्स क्या है, हमें आर की वैल्यू कंसिडर करनी है और हमारा जो आउटपुट है वो ए, मतलब चलो कंसिडर पहले करो कि इनपुट क्या है, ठीक है। तो पहले मैं इनपुट कंसिडर कर रही हूँ आर, ठीक है। तो उन्होंने फर्स्ट दिया है कि पहले चेक करो कि कौन सा इनपुट कंसिडर करना है, कौन सा आउटपुट कंसिडर किया है। तो एरिया हमारा आउटपुट होगा और आर क्या होगा, इनपुट होगा। In this case, radius is the input which we can represent using one parameter. The return value is the area which is floating point value. ठीक है। अब उन्होंने क्या दिया है कि कंसिडर किया हमने r या रेडियस, ठीक है। रेडियस हमारा इनपुट होगा। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि है ना, जो भी आउटपुट आएगा वो फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो हमने अभी कैलकुलेशन किया था, उस टाइम पे सब कुछ एरिया के जो भी वैल्यूज थे वो पॉइंट में आ रहे थे, ठीक है। तो दो कंसेप्ट हमें पता चले, फर्स्ट कि हमारा इनपुट कौन सा है, रेडियस, और जो भी एरिया का आउटपुट आने वाला है वो फ्लोटिंग पॉइंट में। कोई भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, पॉइंट में। 2.3 या जो भी कैलकुलेशन आएगा वो फ्लोट वैल्यू में आएगा, ठीक है। एरिया है 3.14 से ही मल्टीप्लाइड हो रहा है, ठीक है। 3.14 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, वैसे भी क्या आने वाला है, 10, 100 एंड ये करोगे तो ये पॉइंट निकल जाएगा। पर उन्होंने कंसेप्ट के थ्रू बताया कि है ना, कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो वो फ्लोट वैल्यू में ही आएगा। तो हमें कंसिडर करना है कि इनपुट क्या है, आर, एंड जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो फ्लोट वैल्यू में रिटर्न होगी, ठीक है। तो हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है, एक फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप कंसिडर होगी कि हमने इनपुट क्या कंसिडर किया है और आउटपुट पॉइंट में आ जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड स्टेप दिया है कि एक ब्लॉक क्रिएट करो, एक फंक्शन क्रिएट करो और देखो कि है ना वैल्यू रिटर्न हो रही है नहीं, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ, डेफ सी एरिया, ठीक है। वैल्यू इंसर्ट कर रही हूँ कोई भी आर के लिए, ठीक है, आर। एंड यहाँ पे मैं रिटर्न स्टेटमेंट वर्क हो रहा है या नहीं दिख रही, ठीक है, 0.0। हमें क्या करना है, इनपुट क्या है, आर, ठीक है। दैट्स वाई मैंने फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर आर लिखा। इनपुट कंसिडर किया है और हमने 2 पॉइंट कंसिडर किए थे, आउटपुट फ्लोट वैल्यू में आना चाहिए, ठीक है। एक तो इनपुट आर है और वैल्यू क्या होना चाहिए, आउटपुट किसमें आना चाहिए, फ्लोट पॉइंट में। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये स्टेटमेंट वर्क हो रहा है या नहीं, चेक कर रही हूँ कि ये रिटर्न कर रहा है या नहीं, फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है या नहीं, ठीक है। मैं इंटर कर रही हूँ, अब देखती हूँ कि आउटपुट क्या आता है, सी एरिया 2 या जो भी वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो वो रिटर्न क्या कर रहा है, 0.0। मीन्स हमारा ये स्टेटमेंट क्या हुआ, करेक्ट हुआ, रिटर्न वर्क कर रहा है, ठीक है। हमने एक पॉइंट चेक किया कि हमारा इनपुट क्या है, आर। तो हम जो भी वैल्यू डाल रहे हैं वो आर को असाइन हो रही है, ठीक है। प्लस वो क्या कर रहा है, फ्लोट वैल्यू क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। मीन्स ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, जो भी वैल्यू आ रही है फ्लोटिंग में आ रही है और वो आर को भी कंसिडर किया, ये फर्स्ट स्टेप हो गई, ठीक है। अब है ना थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है आप एक्चुअली फॉर्मूला भी क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से ना डेफ सी एरिया ब्रैकेट में इनपुट वैल्यू, ठीक है। देन आपको एक्चुअली जो फॉर्मूला यूज करना है वो, ठीक है। तो मैं एरिया इज इक्वल टू लिख रही हूँ 3.14 इंटू आर, ठीक है, एरिया एंड रिटर्न एरिया, ठीक है। अब क्या किया, पहले देखा कि इनपुट वर्क हो रहा है या नहीं, इनपुट वर्क हो रहा है, रिटर्न स्टेटमेंट हो रहा है, वर्क हो रहा है, ठीक है। फ्लोट वैल्यू रिटर्न हो रही है, ठीक है। तो वैसे सेम वैसे मैं नेक्स्ट स्टेप पे गई, जब ये सब कुछ ठीक हो रहा है तो मैंने एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करी, ठीक है। इतना लिखा एंड देन फिर से देख रही हूँ कि आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो जो भी आउटपुट आ रहा है वो पॉइंट में आ रहा है। तो हमारी जो भी कंसेप्ट हमने कंसिडर की थी वो प्रॉपर आ रहे हैं। ये इनपुट भी ले रहा है, आर की वैल्यू भी ले रहा है और आउटपुट भी फ्लोट वैल्यू में दे रहा है, ठीक है। तो उन्होंने थर्ड स्टेप दिया है कि नेक्स्ट वी कंप्यूट द एरिया ऑफ सर्कल बाय यूजिंग फॉर्मूला। एक्चुअल फॉर्मूला यूज करके आउटपुट आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप, इफ इट वर्क्स करेक्टली इट इज डन, ठीक है। ये करेक्टली हमारा आउटपुट आ गया पॉइंट में, तो ये क्या हुआ, करेक्ट हुआ। अदरवाइज वी वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ रिजल्ट बिफोर द रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। तो उन्होंने दिया है कि इनके साथ देखो कि ना प्रॉपरली प्रिंट हो रहा है या नहीं, या रिटर्न प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, या गलती से आपने यहाँ पे कुछ चेंजेस ही नहीं किया है,
ठीक है। सपोज आपने यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, 2 मिनट आ, ये ओके, मैं पीछे नहीं जा सकती, मैं खुद ही भूल गई। फंक्शन को असाइन नहीं किया, कैसे असाइन नहीं किया है? फंक्शन को तो असाइन हुआ ना। ओके, इंटरैक्टिव मोड है, इंटरैक्टिव मोड है, ओके इंटरैक्टिव मोड समझ में आया। आप यही कोड स्क्रिप्ट मोड में करोगे तो नहीं होगा। इंटरैक्टिव मोड में डायरेक्टली आउटपुट आएगा, और जब स्क्रिप्ट मोड में यही कोड लिखोगे, ठीक है, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करती हूँ, नहीं समझ में आया। आप इंटरैक्टिव मोड में डायरेक्टली कोडिंग लिख सकते हो, डायरेक्टली आउटपुट आ सकता है। यहाँ पे आपको लिखना ही होगा सी एरिया, यहाँ पे लिखना ही होगा तो ही वो रिटर्न करेगा, ठीक है, पर वैसे वहां पे नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आपने नहीं लिखा ना स्क्रिप्ट मोड में, तो वो नहीं आएगा आउटपुट। आपने यहाँ पे के नहीं लिखा है तो आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, आउटपुट नहीं आएगा। तो ये सिर्फ याद रखो, स्क्रिप्ट मोड में आप डायरेक्टली लिखोगे आउटपुट नहीं आएगा, इंटरैक्टिव मोड में आ जाएगा। एंड एक्चुअली कंसेप्ट भी वही है, डिबगिंग के लिए हम इंटरैक्टिव मोड यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल कोड था, इसके लिए मुझे चेक करना है कि उसमें एरर है या नहीं, इसकी वजह से मैंने इंटरैक्टिव मोड यूज किया। तो इंटरैक्टिव मोड को अनदर वर्ड बोला जाता है कि डिबगिंग मोड। कोडिंग को टेस्ट करने के लिए भी आप इंटरैक्टिव मोड यूज कर सकते हो। ठीक है, अब उन्होंने क्या दिया है कि आपको सपोज लग रहा है कि आपने गलती से, लाइक सपोज मैंने यहाँ पे यही कोड रिपीट किया है, सपोज आपने गलती से यहाँ पे एरिया नहीं लिखा है 0.0 वैसे के वैसे, ऊपर जो लिखा है वैसे के वैसे है। तो उन्होंने क्या दिया है कि चेक कर, सपोज आपको चेक करना है कि रिटर्न जो वैल्यू हो रही है वो प्रॉपर है या नहीं। ठीक है, रिटर्न जो वैल्यू हो रही है वो प्रॉपर है या नहीं, उसको चेक करने के लिए आप क्या करो, पहले प्रिंट करो एरिया की वैल्यू। ठीक है, ओके, गलती से आपने 0.0 लिखा होगा, मतलब क्या है, यहाँ पे आंसर 0.0 आ रहा है और आपको लग रहा है वही आउटपुट है एरिया का। तो पहले क्या करो, रिटर्न के स्टेटमेंट के पहले जो भी कैलकुलेशन आ रहा है एरिया का, वो क्या करो, प्रिंट करो स्क्रीन पे, सो दैट कि देखो कि आउटपुट सेम आ रहा है या नहीं। ठीक है, मैं एंटर कर रही हूँ सी एरिया। ठीक है, ओके, मैंने कॉलिंग टाइम फिर से गलती की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 12.56 एक्चुअली प्रिंट का आउटपुट है, पर वो रिटर्न नहीं कर रहा है। रिटर्न क्या है, 0.0 है। ये कौन सा कोड कंसिडर कर रहा है? 2 मिनट है। आई थिंक मुझे फिर से ये स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये इंटरैक्टिव मोड का एक डिसएडवांटेजेस है, ऊपर का कोडिंग और नीचे का कोडिंग सब कुछ एक साथ ही कंसिडर करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्चुअली एरिया का आउटपुट कुछ अलग होना चाहिए, 12 पॉइंट में कुछ आंसर आना चाहिए। ठीक है, पर आंसर क्या आ रहा है, 0.0। अब जब रिटर्न में कुछ गलत कर रहे हो तो आपको लगेगा कि आप रिटर्न में जो भी वैल्यू आ रही है वो करेक्ट होगी, तो उसके लिए उन्होंने दिया है कि पहले आप क्या करो, रिटर्न स्टेटमेंट के पहले आप है ना प्रिंट स्टेटमेंट लिखो यहाँ पे। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, मैं इसको यहाँ से एग्जिट कर रही हूँ सी एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब दोनों भी वैल्यू करेक्ट होंगे, रिटर्न वैल्यू भी सेम है एंड प्रिंट होने वाली वैल्यू भी सेम होगी, तो हमारा कोड करेक्ट है।
ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। स्मॉल स्मॉल कोडिंग के थ्रू आप क्या कर रहे हो, रन करके चेक करो। पहले आप इनपुट कंसीडर करोगे, आर इनपुट है, ठीक है, और रिटर्न फ्लोट वैल्यू रिटर्न हो रही है नहीं, दोनों चीजें ठीक से हो रही थी तो आपने एक्चुअली फॉर्मूला यूज किया। फॉर्मूला यूज करने के बाद जो भी आउटपुट आ रहा है वो करेक्ट होगा तो ठीक है, नहीं तो आपको लग रहा है कि रिटर्न कुछ अलग ही हो रहा है, रिटर्न कुछ अलग हो रहा है ना, सपोज मैंने गलती से रिटर्न की, यहाँ पे जो भी वैल्यू थी, यहाँ पे मैंने रिटर्न एरिया लिखना था, उसकी जगह पे मैंने 0.0 वैसे के वैसे स्टार्टिंग की कोडिंग में से ही रखा है। ठीक है, तो आप क्या करो, उन्होंने दिया है कि देखो कि रिटर्न की वैल्यू करेक्ट आ रही है नहीं, वो देखने के लिए आप है ना रिटर्न के पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखो और उसमें वैल्यू डालो। अभी मैं अटेंडेंस ले लो, रिटर्न के पहले एक स्टेटमेंट डाल दो प्रिंट का, वो एक्चुअली एग्जैक्टली इक्वल टू होगा तो ठीक है। तो प्रिंट का जो भी आउटपुट आ रहा है वो 12.56 है, और रिटर्न के बाद क्या है 12.56, मीन्स दोनों वैल्यू सेम है, मीन्स हमारा जो भी डिबगिंग था, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट था, वो करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। आप स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हो, कोडिंग को बढ़ा रहे हो, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कर रहे हो और देख रहे हो एरर कुछ आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, कुछ डाउट है? यस, कुछ डाउट है या टॉपिक फिर से रिपीट करना? ओके।